लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है ईद मिलादुन्नबी के मौके पर आका करीम अलैहिस्सलाम के मुबारक ज़िक्र खैर का। इस सिलसिले में हम 1 तारीख से लेकर के 12 तारीख तक हमारी नीयत है कि आका करीम अलैहिस्सलाम की शान में कुछ ना कुछ रोज़ाना सुबह आपको हम पेश करें। आज इस सिलसिले में हम जो बयान आप तक पहुँचाने की सआदतें हासिल कर रहे हैं वो हैं आका करीम अलैहिस्सलाम की पैदाइश की जगह, उस जगह की बरकतें और उस जगह के साथ अकाबिरीन मशाइख बुजुर्गान दीन, इस उम्मत के बड़े बड़े शख्सियात जो हुआ करते थे, उन्होंने उस जगह से कैसी बरकतें हासिल की। मक्का शरीफ की वो जगह जहाँ पर हमारे नबी की पैदाइश हुई, वो एक घर, ज़मीन का वो हिस्सा जहाँ पर आका पैदा हुए, उस ज़मीन की हिस्से की बरकतें आज आप सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। वो मकान बड़ी बरकतों का ख़ज़ीना है कि जहाँ आप अलैहिस्सलाम दुनिया में जलवागर हुए। इसीलिए उलमा व मुहद्दिसीन यहाँ हाज़िरी देते और बरक़ात पाते हैं। जैसा कि तकरीबन 826 साल पहले के बुज़ुर्ग 826 साल पहले के बुज़ुर्ग हज़रत अल्लामा अबुल हुसैन मोहम्मद बिन अहमद जुबैर अंदलुसी रहमतुल्लाहि तआला अलैह, इनका वफ़ात 614 हिजरी में हुआ था। उस मकान अक़दस का, कौन से मकान जहां पर हमारे नबी पैदा हुए थे, उस मकान अक़दस का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि वो मुक़द्दस जगह जहां एक ऐसी सआदत वाली बाबरकत घड़ी में नबी पाक अलैहिस्सलाम की विलादत हुई, जिन्हें अल्लाह करीम ने तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया, उस बाबरकत जगह पर चांदी चढ़ाई गई। ये जगह यूं लगती है जैसे पानी का छोटा सा हौज हो जिसकी सतह चांदी की हो। गौर कीजिए कि कैसे आशिकाने रसूल हुआ करते थे कि उन्होंने हुजूर की पैदाइश की जगह पर चांदी की परत चढ़ा दिया था, और वो चांदी की परत लगने के बाद वो जगह ऐसी लगती थी कि एक हौज हो और उस हौज के बीच में कोई एक टापू जैसी जगह उठी हुई हो और वो चांदी की हो। ऐसी खूबसूरत जगह अल्हम्दुलिल्लाह वो लगती थी। उस मिट्टी के क्या बात है जिसे अल्लाह पाक ने सबसे पाकीज़ा जिस्म वाले खैरुल अनाम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जाए विलादत यानी पैदाइश की जगह होने का शर्फ बख्शा था। ये मुबारक मकान रबीउल अव्वल में पीर के दिन खोला जाता है। जी हाँ, इन्होंने लिखा है कि रबीउल अव्वल में पीर के दिन वो मकान जहाँ पर हुजूर पैदा हुए थे वो खोला जाता है, क्योंकि रबीउल अव्वल हुजूर अकरम अलैहिस्सलाम की विलादत का महीना और पीर जो है वो विलादत का दिन है। लोग उस मकान में बरकतें लेने के लिए दाखिल होते हैं। मक्का मुकर्रमा में ये दिन हमेशा से यौम मशहूद है, यानी उस दिन लोग वहाँ पर जमा होते हैं। जी हाँ, मक्का मुकर्रमा में रबीउल अव्वल के महीने में पीर के दिन मक्का के लोग उस जगह जमा होते थे जहाँ पर आका करीम अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। एक और मकाम पर आप फरमाते हैं कि ख़ास वो जगह जहां विलादत मुबारक हुई थी वो तकरीबन 3 बालिश का छोटे हौज जैसा चबूतरा है। 3 बालिश के छोटे हौज जैसा एक चबूतरा है और उसके दरमियान सब्ज रंग का 2/3 बालिश बराबर संगे मरमर का एक टुकड़ा है जिस पर चांदी चढ़ी हुई है, और उस चांदी समेत उसकी लंबाई 1 बालिश है। हमने उस मुक़द्दस जगह से अपने चेहरे मस किए हैं जो ज़मीन पर पैदा होने वाली सबसे अफजल ज़ात की विलादत गाह बनी और सबसे अशरफ और पाकीज़ा नस्ल वाली ज़ात से मस हुई यानी टच हुई, और हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम की विलादत गाह से बरकतें लेकर के नफ़ा हासिल किया है। 826 साल पुराने बुजुर्ग ये कह रहे हैं कि उस जगह से हमने बरकतें हासिल की हैं। कौन सी किताब में ये बातें लिखी हैं? तज़किरा बिल अखबार अन इत्तिफाकातिल असफार, सफ़ा नंबर 127 यानी 87 से लेकर 127 के बीच में ये बातें लिखी हुई हैं। इस मकान से बरकतें पाने वाले कुछ अकाबिरीन का जिक्र सुनिए। इस मुबारक मकान से बहुत से लोगों ने बरकतें पाई। आशिकान रसूल यहाँ हाजिर होते, उसका अदब व एहतराम करते, जिक्र व अज़कार करते, महफिल मिलाद शरीफ मुनअक़िद करते, नबी पाक अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल व कमालात बयान करते, खूब सलात व सलाम पढ़ते और अल्लाह करीम की रहमतों का मुशाहदा भी करते थे। चुनांचे 600 साल पहले के अजीम मुहद्दिस हज़रत अल्लामा इब्न नासिरुद्दीन दिमश्की रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, इनका वफ़ात
842 हिजरी में हुआ था। कहते हैं कि जब मैंने 814 हिजरी में हज किया तो उस मस्जिद में हाजिर हुआ और जाए विलादत की जियारत की। जाए विलादत मतलब हुजूर की पैदाइश की जगह की जियारत की। कहते हैं कि जुर तो हाजल मकान शरीफा बिहम्दिल्लाहि ताला वल मिन्नते व तबर्रकतु बिही, यानी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उस मकान शरीफ की जियारत भी की है और उससे बरकत भी हासिल की है। जामिउल आसार जिल्द नंबर 2 के सफ़ा 752 में ये बात लिखी है। शेखुल मुहद्दिसीन हज़रत इमाम अब्दुल रहीम बिन हुसैन इराकी रहमतुल्लाह अलैह, इनका वफ़ात 806 हिजरी में हुआ था। ये लिखते हैं कि खलीफा हारून रशीद की वालिदा खैजरान ने विलादत मुस्तफ़ा वाला मकान ख़रीद करके मस्जिद बनाई। जहाँ पर हुजूर पैदा हुए थे उस मकान को खलीफा हारून रशीद की माँ ने ख़रीद करके मस्जिद बनाई। इससे पहले वो मस्जिद बनने से पहले जो लोग उसमें रहते थे उनका बयान है कि अल्लाह पाक की कसम, उस घर में हमें ना कोई मुसीबत आई ना किसी चीज़ की हाजत हुई। जब हम यहाँ से चले गए तो हम पर ज़माना तंग हो गया। यानी जो लोग वहाँ पर रहते थे हुजूर की विलादत की जगह की बरकतें उन्हें मुसलसल हासिल हो रही थी। ये अल मौरुदुल हिनी सफ़ा नंबर 248 में बातें लिखी हैं। शारे बुखारी हज़रत सैयदना इमाम मोहम्मद बिन कस्तलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, इनका वफ़ात 923 हिजरी में हुआ था। फरमाते हैं कि विलादत बासआदत के दिनों में महफिल मिलाद करने के फ़वाइद में से तजर्बा शुदा फ़ायदा है कि उस साल अमनो अमान रहता है। जहाँ पर जश्न विलादत मनाया जाए ना, वहाँ पर अमनो अमान रहता है। अल्लाह पाक उस शख्स पर रहमत नाजिल फरमाए जिसने माह विलादत की रातों को ईद बना लिया है। मवाहिबुल लुदुन्निया के जिल्द 1 सफ़ा 78 में ये बातें लिखी हैं। हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इनका वफ़ात 1176 हिजरी में हुआ था। फरमाते हैं कि मैं मक्का मुअज़्ज़मा में मिलाद शरीफ के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाए विलादत यानी पैदाइश की जगह पर हाजिर था। सब लोग हुजूर नबी करीम अलैहि सलाम पर दुरूद व सलाम पढ़ रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त जो खिलाफ आदत चीज़ें ज़ाहिर हुई और बेसत से कब्ल जो वाक़यात रूनमा हुए थे उनका ज़िक्र खैर कर रहे थे। तो मैंने उन अनवार को देखा जो यकबारगी उस महफिल में ज़ाहिर हुए, और मैं नहीं कह सकता कि ये अनवार मैंने अपनी ज़ाहिरी आँखों से देखे या रूह की आँखों से देखे, अल्लाह ही बेहतर जानता है। बहरहाल जो भी मामला हुआ, जब मैंने उन अनवार व तजल्लियात में गौर किया तो पता चला कि ये अनवार उन फरिश्तों की तरफ से जाहिर हो रहे हैं जो इस तरह की नूरानी और बाबरकत महाफिल में शरीक होते हैं। और मैंने ये भी देखा कि उन फरिश्तों से जाहिर होने वाले अनवार अल्लाह की रहमत के अनवार से मिल रहे हैं। फयूजुल हरमैन सफ़ा 26 में ये बात लिखी है। इमाम मोहम्मद बिन जारुल्लाह बिन ज़हीर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब अल जामिउल लतीफ़ के सफ़ा नंबर 285 पर लिखते हैं कि हर साल मक्का शरीफ में 12 रबीउल अव्वल की रात को अहले मक्का का ये मामूल है कि काज़ी मक्का जो कि शाफ़ई हैं, मगरिब की नमाज के बाद लोगों की एक भीड़ के साथ हुजूर की विलादत गाह, वो जगह जहां हुजूर पैदा हुए थे, उसकी ज़ियारत के लिए जाते हैं। उन लोगों में दीगर तीनों मज़ाहिब फ़िक़ह के काजी, अक्सर फ़ुक़हा, फ़ुज़ला और अहले शहर होते हैं। इनके हाथों में फ़ानूस और बड़ी बड़ी शमएं होती हैं। गौर कीजिए, ये अल जामिउल लतीफ़ सफ़ा 285 में ये बात लिखी है। मक्के में उनकी जाए विलादत पे या खुदा फिर चश्मे अश्कबार जमाना नसीब हो। गौर कीजिए कि हमारे जो बड़े बड़े बुजुर्गान दीन हैं, सैकड़ों साल पुराने के जो हमारे बुजुर्गान दीन हैं, वो हुजूर की पैदाइश की जगह पर हाजिर भी होते थे और उस जगह से बरकतें भी हासिल करते थे। अल्लाह करीम हम सबको भी उस जगह की ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।